हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। और आज का जो टॉपिक है, धमाकेदार टॉपिक ये होने वाला है कि फुल मून पर क्या अट्रैक्ट किया है आपकी ऊर्जा ने। ठीक है, अभी फुल मून कल ही है, कल ही गया है। ठीक है, तो लेकिन उसकी एनर्जी का अफेक्ट, जो असर है वो पहले और बाद तक रहता है। तो हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि आप इस फुल मून पर अट्रैक्ट क्या कर रहे हो, परमात्मा से आपकी ऊर्जा जो है वो क्या आकर्षित कर रही है, इस पर हम रीड करने वाले हैं। और कल की रीडिंग जिन्होंने नहीं देखी है भाई, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जाकर कल की रीडिंग को जरूर देखें। ओके, तो जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ तब तक आप लिखिए कमेंट सेक्शन में भर भर के हर हर महादेव, एंड करते हैं हम आपकी रीडिंग को सॉलिड तरीके से स्टार्ट। ओके, चलिए देखते हैं कि आप इस फुल मून पर क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी ऊर्जा इस फुल मून पर क्या आकर्षित कर रही है, प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें एंजल्स, फुल मून पर मेरे व्यूअर्स जो हैं उनकी ऊर्जा क्या आकर्षित कर रही है। क्या आकर्षित कर रही है, प्लीज गाइड मी एंजल्स, प्लीज गाइड मी यूनिवर्स, क्या आकर्षित कर रही है। 1 2 3 4 5। ओके, 1 1 2 and 3। मेरे व्यूअर्स की ऊर्जा फुल मून पर क्या आकर्षित कर रही है। ऑफरिंग 2 3। ओके, 1 2 3 and 4 5। अच्छा, 5 कार्ड्स आ गए। ओ माय गॉड। 1 and 2। इस फुल मून पर मेरे व्यूअर्स की जो ऊर्जा है वो क्या आकर्षित कर रही है, चलिए देखते हैं। ओके, हर हर महादेव। चलिए शुरू करते हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए हर हर महादेव और हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। कि आपकी ऊर्जा इस फुल मून पर क्या आकर्षित कर रही है। अचीवमेंट, ब्यूटिफुल, क्या बात है। द हीलिंग हार्ट, अमेजिंग। एलिमेंटल्स, नेचर स्प्लिट्स द 4 एलिमेंट्स, माइंडफुलनेस एंड पास्ट लाइफ गाइड्स। वाओ, अमेजिंग। क्या बात है। नर्चरिंग, discernment, offering, a time to give rather than take, surrender to divine,
Your dreams need a practical plan. Trust, acceptance, wisdom, and beauty. Native American. Okay. Atlantis. Okay. Two of Swords, Ten of Pentacles, Queen of Pentacles, Ace of Wands, Queen of Swords and Nine of Pentacles. दिख रहे हैं कार्ड्स? ये वाले नहीं दिख रहे होंगे आपको, ठीक है मैं दिखा देती हूँ। ओके, ये कार्ड्स निकल के आए हैं, चलो यहाँ पे रखते हैं हम। ओके, तो यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पर सबसे पहले गाइस, आप लोग फुल मून पर आपकी जो ऊर्जा है वो क्या आकर्षित कर रही है। तो ये जो फुल मून गया है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के हार्ट चक्र की हीलिंग हुई है, ठीक है। अगर कोई भी और ट्रिगर आपके इस चक्र में था या कोई भी नेगेटिविटी इस चक्र में थी, तो मुझे यहाँ पर लगता है कि वो भी फुल मून पर ट्रिगर हुई है और यूनिवर्स ने वहाँ से भी चीज़ों को रिलीज़ किया है। एक तरीके से कहें तो और ज़्यादा आपके हार्ट चक्र की हीलिंग हुई है और ज़्यादा आपके इस चक्र में जो भी नेगेटिविटी थी, नकारात्मकता थी, उसकी साफ सफाई हुई है, ठीक है। और पास्ट लाइफ गाइड्स का मैसेज दिख रहा है, कार्मिक लेसन, प्रेजेंट असिस्टेंस। यहाँ पर नज़र आता है कि अगर कोई कार्मिक ट्रिगर था तो हो सकता है कि फुल मून पर यहाँ पर आपके ऊपर आया हो या सरफेस आया हो और उसे आपने रिलीज किया, और रिलीज करने के बाद आपको और ज़्यादा लाइट महसूस हो रहा है। द हीलिंग हार्ट की एनर्जी है, लव, एक्सेप्टेंस एंड रोमांस। क्योंकि जब तक, मैंने कई बार बताया था आपको रीडिंग में, कि जब तक आपका ये चक्र हील नहीं होता है अनाहत, तब तक रिसीविंग मोड पर नहीं आ पाते हो, तब तक ना आपके अंदर ग्रजेस होते हैं, धोखा, ये तकलीफें, या किसी ने दर्द दिया था, सारी चीज़ें होती हैं। तो आप अनकंडीशनल लव में नहीं आ पाते हो। लव, एक्सेप्टेंस, रोमांस, ये चीज़ें जिन जिन को भी चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, वो चीज़ें यहाँ पर मैनिफेस्ट होती हैं जब आप ये चक्र हील कर लेते हो। तो यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर लव भी है, एक्सेप्टेंस भी है और रोमांस भी आने जा रहा है। कुछ लोग हैं जो अपनी लाइफ के अंदर अचीवमेंट चाहते हैं, यानी करियर में ग्रोथ सबसे ज़्यादा चाहते हैं, तो कंप्लीशन रिवॉर्ड की एनर्जी है, ठीक है। फुल मून पर आपकी ऊर्जा ऐसी है कि आप कुछ अट्रैक्ट कर सकते हो करियर में, ठीक है। कोई अचीवमेंट, कोई अवार्ड, कोई रिवॉर्ड, या फिर अच्छी खासी ग्रोथ, या फिर मतलब कुछ भी ऐसा मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है। जो भी, जैसे आप कोई काम कर रहे हो तो सडन ग्रोथ, मतलब आपके पास पैसा आ जाना, ठीक है, कहीं से आपको कोई फ़ायदा हो जाना, या कोई अवार्ड मिलना, कोई रिवॉर्ड मिलना, या जॉब लग जाना, ठीक है, कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी आ जाना, उस अपॉर्चुनिटी को उस अपॉर्चुनिटी पे काम करके आपको रिजल्ट्स मिल जाना। इस तरीके की चीज़ें फुल मून पर आप अट्रैक्ट करो, क्योंकि आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी है फुल मून पर, बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आता है कि आप में से काफ़ी सारे जो लोग हैं, उनके अंदर जो हैं वो आपके अंदर जो 4 एलिमेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे से बैलेंस हो रखे हैं। जल, वायु, अग्नि, ठीक है, और पृथ्वी, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो नेचर के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और उन्होंने अपने अंदर सारे तत्वों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर रखा है, और यही कारण है कि आप दिमाग की शांति में ज़िंदगी को जी रहे हो। जब आपके अंदर की ऊर्जा नियंत्रित होती है, ठीक है, और आप अपनी लाइफ में अपने माइंड, बॉडी, सोल से अलाइन होते हो, तो आपकी ज़िंदगी कुछ इस तरीके की होती है। माइंडफुलनेस, पीसफुल प्रेजेंस, क्वाइट माइंड, ठीक है, शांतिपूर्ण जीवन, बहुत ज़्यादा झिक झिक नहीं होती है उस जीवन के अंदर, ठीक है। आप ना ही ओवर थिंकर होते हो और ना ही आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत सारे लोगों का जो दिमाग है वो कई बार डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनके सामने आने की वजह से उनको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स मुझे क्या गाइड कर रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और अगर आपको जानना है कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहा है, तो आप सबसे पहले तो जो भी आपकी समस्या है उसको आप सरेंडर करें, सरेंडर टू डिवाइन, ठीक है। आप उसे सरेंडर कर दें सिंपली, यूनिवर्स खुद आपको सही पाथ पर लेकर जाएगा, या राइट तरीके से आपके सामने चीज़ें अनफोल्ड करके बता देगा। आप जो सोच रहे हो उस सवाल का जवाब क्या है, आप जो पूछना चाहते हो क्या आंसर है। अगर आपसे आपका गुस्सा नहीं संभल रहा, सरेंडर कर दो,
अगर आपसे आपके अंदर अलग तरीके के नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, आपसे नहीं संभल रहा है, सरेंडर कर दो। अगर आपको बहुत ज़्यादा आलस आता है, आपसे काम नहीं होते, सरेंडर कर दो। सरेंडर करने का मतलब होता है कि प्लीज़ यूनिवर्स, ये मुझे लगता है कि मेरे अंदर बहुत गलत है और मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है कि ये चीज़ें मेरे अंदर गलत हैं और मैं इनको डील करना चाहता हूँ लेकिन मुझसे हो नहीं पा रहा है, तो मैं आपको सरेंडर करता हूँ। प्लीज़ इस चीज़ को हटाने में, मेरी लाइफ से इस नेगेटिविटी को ख़त्म करने में प्लीज़ मेरा साथ दीजिए। जब इस तरीके से बोल के आप सरेंडर करते हो, ट्रस्ट मी, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में। जो चीज़ आपसे नहीं संभलती, सरेंडर कर दो। आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, सरेंडर कर दो। आपको नहीं समझ में आ रहा कोई चीज़, सरेंडर कर दो। तो इस तरीके की फुल मून पर एनर्जी रहने वाली है, क्योंकि जो भी चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर गलत है और आपको समझ में भी आ रहा है और आपको पता है कि आपको हार्ट चक्र हील करने के लिए सारी चीज़ें हटानी पड़ेंगी अपने भीतर से, तो आप सरेंडर कर दें सिंपली और बोले यूनिवर्स, प्लीज़ इस चीज़ को ख़त्म करने में मेरी मदद करें, इस चीज़ को हील करने में मेरी मदद करें, इस चीज़ को बढ़ाने में मेरी मदद करें, इस चीज़ को घटाने में मेरी मदद करें। जो भी आपको सोचना है या जो भी आप पाना चाहते हो। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऑफर्स आ सकते हैं आपकी तरफ, ठीक है। और यहाँ पर एक बात याद रखिए कि जो भी ऑफर्स आपकी तरफ आ रहे हैं, अगर आपने अपने चारों तरफ एक ऊर्जा क्रिएट कर रही है जो पीस की है, शांति की है, तो शांति ही आप बाहर से अट्रैक्ट कर रहे हो। जैसे आप चाहते हो लाइफ में बहुत खुश रहो, ठीक है, तो आपको अपने चारों तरफ गम का माहौल नहीं बनाना होता है। आपको ना हमेशा ऐसी एनर्जी क्रिएट करके रखनी है अपने चारों तरफ कि आप बहुत खुश हैं। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, फिर भी जैसे ना आप प्रॉब्लम को एक तरीके से किनारे लगा रहे हैं ये सोचकर कि परमात्मा ने दी है, एक दिन ठीक हो जाएगी, और आप अपना काम कर रहे हैं, फिर भी आपने चारों तरफ एक ऊर्जा क्रिएट करके रखी है जो जॉय की एनर्जी है, ठीक है। आप फिर भी खुश बने हो, फिर भी आप हंस रहे हो, फिर भी आप मुंह बनाकर नहीं बैठे हो, डिप्रेशन में नहीं बैठे हो, फिर भी आप हंसने का प्रयास कर रहे हो, खुश रहने का प्रयास कर रहे हो। तो जब आप इस तरह की ऊर्जा चारों तरफ क्रिएट कर देते हो, तो यही जॉय की एनर्जी आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो जाती है बाहर से भी। तो हमें जो भी चीज़ चाहिए वो हमें अपने चारों तरफ क्रिएट करनी होती है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पीस क्रिएट करके रखा है। पीस यानी शांति। ना तकलीफ दो, ना तकलीफ लो, ना प्रताड़ना दो, ना प्रताड़ना लो, ना किसी का सिर खाओ, ना किसी को अपना सिर खाने दो, ठीक है। मतलब पीसफुल माइंड चाहिए, शांत दिमाग चाहिए, तो शांति अपने चारों तरफ बना कर रखी हुई है। ना दूसरों की शांति भंग करते हैं, ना ही अपनी शांति किसी को भंग करने देते हैं, ठीक है। किसी को भी अपनी शांति भंग आप नहीं करने दे रहे हो उस फुल मून पे। आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी है। इसके अलावा ना आपके अंदर ये भी आ गया है कि मुझे विश्वास करना होगा फुल मून पर, क्योंकि आपको कुछ ऐसे रिजल्ट देखने को मिले हैं फुल मून पर जो आपको ये यकीन दिलाते हैं कि आप अगर कोई चीज़ प्लान कर रहे हो, अगर आप कोई चीज़ सोच रहे हो, तो आप उसको कंप्लीट भी कर सकते हो। इस तरीके की एनर्जी आप अपने अंदर फील कर रहे हो कि अगर ये मैं सोच पा रहा हूँ ना, तो मैं इसे क्रिएट कर सकता हूँ। या क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ सोच रहे होते हैं, यूनिवर्स भी चारों तरफ से आपको यू नो ऐसे मैसेजेस भेजना, ऐसे सिग्नल्स भेजना शुरू कर देता है कि आप इन चीज़ों में आगे बढ़ें, हम आपका साथ देंगे, हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, हम हर लिहाज से आपको सपोर्ट करेंगे, आप आगे बढ़ें, हम आपका साथ दे रहे हैं, और उसी तरीके की चीज़ें आपके सामने भेजने लगेगा। जब इस तरीके की चीज़ें आपके सामने आने लगे, इसका अर्थ है कि परमात्मा या प्रकृति आपसे ऐसा डिमांड कर रही है कि आप आगे बढ़ें, ठीक है। आप ऐसा ना सोचें कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, पता नहीं मैंने जो प्लान बनाया वो होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस फुल मून पर इस तरह की चीज़ें आप नोटिस करोगे कि जो भी प्लान्स आप बना रहे हो या आपने पास्ट में बनाए थे, उस पर जैसे परमात्मा मोहर लगा रहा है कि ठीक है वो कंप्लीट होंगे, ठीक है। और उससे रिलेटेड जैसे यूनिवर्स आपको साइन भी दे रहा है और आप आगे बढ़ भी रहे हो, तो आपको रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। इस तरह की चीज़ें फुल मून पे आपके साथ होंगी। बहुत सारे लोग यहाँ पर उनके अंदर डिविनिटी बढ़ेगी, दिव्यता बढ़ेगी। मैंने आपको बताया था जैसे आप असेंड होते हो, आपके अंदर और दिव्यता बढ़ती है, और असेंड होते हो और दिव्यता बढ़ती है, और असेंड होते हो और दिव्यता बढ़ती है। जितना असेंड होते जाओगे दिव्यता आपकी बढ़ती जाएगी, ठीक है। लेकिन जैसे इसकी एक तरीका होता है, जैसे फुल मून आया, न्यू मून आया, तो जैसे ट्रिगर्स आए आपके ऊपर की तरफ, ट्रिगर्स आपने पर्जिंग हुई आपको, आप रोए, ट्रिगर्स आपके सरफेस आ रहे थे, फिर आपने उनको हील किया, हील करने के बाद आप एक अच्छी ऊर्जा में पहुंचे, आपने थोड़ा लाइट महसूस किया, असेंड हो गए आप, ठीक है। तो हर न्यू मून फुल मून पर आप इस तरीके से ही असेंड होते हैं। इस फुल मून पर और ज़्यादा आपके अंदर डिविनिटी बाहर निकल के आएगी, और ज़्यादा आप अपने आप में दिव्य महसूस करेंगे, और ज़्यादा आपको अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस होंगे, एनर्जी में बड़ा शिफ्ट आपको महसूस होने वाला है। कभी किसी ने सोचा दी मैं कैसे पता करूं कि मेरे अंदर एनर्जी का शिफ्ट हुआ है? आपको एनर्जी शिफ्ट होएगी जब भी आपके अंदर आप ये देखोगे कि आप ज़रूरत से ज़्यादा शांत होने लगे हो। पहले से जब जब आप शांत होने लगो, शांति की तरफ आप आगे बढ़ने लगो, पीस की तरफ आप आगे बढ़ने लगो, समझ लो आपकी एनर्जी में शिफ्ट हुआ है। जब जब आप अपनी लाइफ के अंदर कलेश की तरफ आगे बढ़ने लगो,
लोगों से झगड़े होने लगे, लोगों से आपका मनमुटाव होने लगे, लोगों के साथ आप झगड़ने लगो, उनके साथ आप बहस में पड़ने लगो, उनके साथ आप कंट्रोवर्सी करने लगो, ठीक है, उनके साथ आप गलत तरीके से व्यवहार या बदतमीजी करने लगो, इसका अर्थ है कि आपकी ऊर्जा बढ़ी नहीं है, इनफैक्ट आपकी ऊर्जा किसी ने खा ली और आप एक कदम पीछे आ गए हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस जर्नी में आप पीछे नहीं आते। ठीक है, जब आप कोई काम नहीं करते अपने ऊपर और आप नेगेटिव लोगों का सहारा ले लेते हैं या नकारात्मक लोगों से अपने आप को घेर लेते हैं, तब उस समय पर आप ये नोटिस करेंगे कि आप ऊपर नहीं उठे हैं, नीचे की तरफ आ गए हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने इस न्यू मून फुल मून के बाद, इस फुल मून के बाद आपने बहुत गॉसिपिंग स्टार्ट कर दी। अब आप दिन भर किसी न किसी की पंचायत में लगे हुए हो। ठीक है, अच्छा खाना खाना आपने बंद कर दिया, अच्छी चीज़ों को सुनना आपने बंद कर दिया और अच्छी बुक्स पढ़ना भी आपने बंद कर दिया, एक्सरसाइजेज आपने टोटली बंद कर दी। ठीक है, और आपने भक्ति माला पूजा पाठ सब बंद कर दिया और आप नेगेटिविटी में आपने अपने आप को घेर लिया। अब आप ऊपर की तरफ नहीं उठेंगे, आपकी जो न्यू मून फुल मून आएगा उसमें आप एक कदम पीछे जाएंगे। उसका कारण क्या हुआ कि आपने सारी चीज़ों को उल्टे तरीके से करना शुरू कर दिया। तो अब आपके तरीके क्या होंगे, अब आप एनर्जी फील होगी आपको, आप डिस्टॉर्टेड बिहेव करेंगे, झगड़े हो जाएंगे, आपके मूड स्विंग्स होंगे। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर मैं ऊर्जा में आगे नहीं बढ़ा, मैं नीचे आ गया। जब भी ऊर्जा आपकी बढ़ेगी या आपके अंदर से कुछ साफ सफाई होगी क्लेंजिंग प्रोसेस में, जब भी आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आप शांति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आपका शांत दिमाग, और कम बोलना, और कम बात करना, और ज़्यादा आगे बढ़ना, और ज़्यादा शांति। जितना आगे बढ़ते जाओगे उतने लोग कम होते जाएंगे। ठीक है, ये सबसे बड़ा साइन होता है। तो आप मुझे बताएं कि आप कैसे किस तरीके की एनर्जी को, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए किस तरह की एनर्जी को आप राइट नाउ महसूस कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, आप ऊपर की तरफ गए हैं या नीचे की तरफ आए हैं? यहाँ पर नज़र आता है कि आप पूरी तरीके से एक्सेप्टेंस में आ चुके हैं कि जो भी परमात्मा मेरे लिए कर रहा है वही बेहतर है। आप पूरी तरीके से एक्सेप्टेंस में आ चुके हैं, जो भी परमात्मा आपके लिए कर रहा है वही बेहतर है और भविष्य में ये चीज़ आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगी, मतलब इसका आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। इस फुल मून पर बहुत सारे लोगों ने परमात्मा पर और ज़्यादा ट्रस्ट बना दिया और उन्हें खुद पर भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो गया और ज़्यादा विजडम बढ़ रही है। इस फुल मून के बाद आपकी ऊर्जा और ज़्यादा नॉलेज को आकर्षित कर रही है, विजडम आपका बढ़ रहा है, विवेक आपका बढ़ रहा है, बुद्धि आपकी बढ़ रही है, खूबसूरती भी बढ़ रही है। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की फुल मून के बाद खूबसूरती भी बढ़ रही है, आपके चेहरे का नूर बढ़ रहा है, चेहरे का क्योंकि जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती है चेहरे पर तेज बढ़ता है, नूर बढ़ता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे इस फुल मून पर। जिनको बाउंड्री सेट नहीं करनी आती वो फुल मून पर बाउंड्री सेट करेंगे स्ट्रांगली। एक न्यू बिगनिंग आपके साथ हो सकती है, आपके करियर लव लाइफ दोनों में। करियर पीक पे जाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि आपको अबंडेंस महसूस होगी और ज़्यादा आप पैसे को आकर्षित करेंगे। फैमिली आपकी मुझे काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही है और अगर आप कहीं पर क्रॉस रोड पे थे, कोई क्लैरिटी आपके भीतर नहीं थी, तो इस फुल मून पर उस चीज़ से रिलेटेड क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। जो भी क्लैरिटी आप मांग रहे हो कि प्रभु मुझे ये वाली क्लैरिटी दे दो, मुझे इस चीज़ में आगे बढ़ना है, या ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही, इस चीज़ में क्लैरिटी दे दो, फुल मून पर आपको वो क्लैरिटी मिलते हुए नजर आ रही। फैमिली के साथ काफ़ी खुश हो आप, फैमिली काफ़ी खुश है और काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट हो। परमात्मा चाहता है आपको अबंडेंट दे, तो ये एनर्जी निकल कर, ये सारी चीज़ें आप फुल मून पर आपकी ऊर्जा आकर्षित कर रही है। आपको कितना समझ में आया, पहले तो सबसे पहले आप इस रीडिंग को क्लेम करें, उसके बाद आप कितना समझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।